जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि हम जो अब काम करने जा रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट पे काम करने जा रहे हैं और जावास्क्रिप्ट की मदद से हमारे पास जो है हम डायनामिक वेबसाइट्स बना सकते हैं। डायनामिक वेबसाइट्स क्या होती हैं, हमारे पास वो वेबसाइट होती है जिसके ऊपर यूजर कोई इनपुट दे और उसके बिहाफ पे हमको कोई आउटपुट मिल सके। सही है, उनको हम कहते हैं डायनामिक वेबसाइट्स। क्लियर? अभी तक हमने जितनी भी वेबसाइट्स बनाई थी सारी स्टैटिक बनाई थी, मतलब कि जो हमने कोड करा था वही कोड हमको सारा शो हो रहा था। सही है। हमारे पास जो जावा स्क्रिप्ट है वो हमारे पास कौन सी लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी होती है हमारे पास, जो कि सीक्वेंशियली क्या करे, एग्जीक्यूट हो, मतलब कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो हमारे पास। सही है, उनको हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। मैं थोड़ा सा शॉर्ट क्विक जो है आप लोग को रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आप लोग कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। सही है। तो जो है, एक मिनट, तो जो है हमारे पास जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती है हमारे पास वो सीक्वेंशियल लैंग्वेज होती है, मतलब कि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है हमारे पास। सही है। जैसे कि हमने बताया था कि हमारे पास जब जावास्क्रिप्ट हम काम करते हैं, सब हम सारा काम करते हैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के अंदर। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है हमारे पास, कोई भी ऐसी स्टेट हमारे पास जो हमारे पास रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, मतलब हमारा पेन हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी कुछ स्टेट्स होते हैं, कुछ बिहेवियर होते हैं, मतलब कि उनकी कुछ जो है प्रॉपर्टीज होती होंगी और उनकी कुछ बिहेवियर होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी आप लोगों को, एक कार की एग्जांपल दी थी। कार जो हमारे पास जो चलती है, सही है, उसका बिहेवियर क्या है, चलना उसका, और जो उसके प्रॉपर्टीज है वो क्या है, उसका कलर क्या है, मॉडल क्या है, किस कंपनी की है। सही है। तो हमारे पास जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती है हमारे पास, सही है, जो हमारे पास कौन सी लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती है हमारे पास, एक मिनट, जैसे कि बताया था हमारे पास जो है दो तरह की हमारे पास कौन सी होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती है हमारे पास। एक होती है क्लाइंट साइड होती है और दूसरी कौन सी होती है, सर्वर साइड होती है। जो क्लाइंट साइड होती है वो हमारे ब्राउजर पर रन होती है। मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में जाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने ये पिछली क्लासेस के अंदर बहुत डीपली समझाया था। तो क्लाइंट साइड की होती है हमारे पास, हमारी ब्राउजर पर रन होती है। और जो हमारे पास सर्वर साइड लैंग्वेजेस होती हैं हमारे पास, सही है, वो हमारे पास कहाँ पे रन होती है, हमारी मशीन के ऊपर रन हो रही होती हैं। सही है। तो ये हमारे पास दो डिफरेंस था हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास। सही है। तो जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बताया था, वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल हमारे पास जो है एक जो है खाली क्या होता है, कंटेनर होता है हमारे पास। एक खाली कंटेनर है मेरे पास, इसके अंदर मैं कोई वैल्यू क्या करा दूंगा, इसके अंदर मैं स्टोर करा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर 5 स्टोर करवा दिया और इस वेरिएबल को मैंने क्या दे दिया, एक नाम दे दिया। इसको मैं नाम क्या दे दिया, मैंने इसको ए का नाम दे दिया। सही है। याद होगा आप लोग को जो मैंने थोड़ी सी कुछ एग्जांपल्स करवाई थी आप लोग को कि मैंने एक वेरिएबल बनाया था ए, उसके अंदर मैंने कुछ नंबर सेव करवा दिए थे हमने। सही है। तो हमारे पास वेरिएबल क्या किस काम आता है, कुछ वैल्यू स्टोर करवाने के लिए, कुछ वैल्यूज को होल्ड करवाने के लिए हमारे पास वेरिएबल काम आता है। इस तरह आपका बैग होता है, उसमें किताबें रख के लेके आते हैं उसके अंदर आप। सही है। तो वो क्या, आपका बैग जो है एक वेरिएबल है, आपका बस खाली कंटेनर है, खाली बॉक्स है, उसके अंदर आपने कुछ चीजें स्टोर करवा दी। सही है। जब भी मैं बैक को कॉल करूंगा इट्स मीन कि उसमें से आपकी बुक्स निकलेंगी क्योंकि आपने उसमें रखा क्या, बुक्स ही रखी है आपने। सही है। तो बस क्विक रिव्यू दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा जो है क्विक रिव्यू हो जाए आप लोग का और ज़्यादा आप लोग को थोड़ी चीज़ें याद आ जाए आप लोग को। सही है। कोई इसमें इशू अभी तक फिलहाल किसी को? तो जो हमने एक छोटा सा मैं जल्दी से प्रोग्राम लिख के दिखाऊँ आप लोग को यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, एक मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं इंडेक्स 1.html के नाम से पेज बना रहा हूँ। दोबारा से बना हुआ है, इसके अंदर हम गूगल बना लेते हैं और यहाँ जो है मैंने अपनी बॉयलर प्लेट लगा ली। अब क्या लिखनी है मुझे, अपनी जावा स्क्रिप्ट लिखनी है। जब भी हम जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं हमेशा आप लोग को पता है कि हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्क्रिप्ट के टैग का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं स्क्रिप्ट टैग नहीं लगाऊंगा इट्स मीन अपनी जावा स्क्रिप्ट मैं लिख नहीं पाऊंगा। सही है। हमारे अगर मैं इसका फिलहाल अभी आउटपुट दिखाऊं तो इसका आउटपुट मेरे पास कुछ जो है इस तरीके से आ रहा होगा, बिल्कुल जो है ब्लैंक सा आ रहा होगा इसका आउटपुट यहाँ पे। सही है, खाली पेज। ये जो सफ़ेद स्क्रीन आप लोग को दिख रही है ये मेरे पास क्या है, डॉक्यूमेंट है। सही है। मैं क्विक रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो है, क्योंकि क्लास मिस हो गई थी हमारी, तो आप लोग ने प्रैक्टिस करी भी नहीं होगी या फिर आई होप सो किसी ने करी भी होगी, तब भी उसको थोड़ा सा रिव्यू हो जाए। सही है। अब मुझे इस बॉडी में कुछ लिखना है, इस बॉडी में मुझे क्या लिखना है, कुछ लिखना है। तो क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट एलिमेंट बाय अपना सॉरी डॉक्यूमेंट में जाओ, जाके राइट करके आ जाओ। यहाँ मैंने बोला इस डॉक्यूमेंट में जाओ, यहाँ पे लिख के आ जाओ, एक मिनट। तो यहाँ पे जो हूँ मैं एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, यहाँ पे अपने जावास्क्रिप्ट से डॉक्यूमेंट में जाओ, जाके लिख के आ जाओ क्या, यहाँ पे वेलकम टू जेएस।
सही है। और अगर मैं इसका आप लोग को आउटपुट दिखाऊं इसका, तो मेरे पास यहाँ पे वेलकम टू जेएस लिखा हुआ आ रहा है। अब ये जो लिखा हुआ आ रहा है कहाँ से लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास, ये जावास्क्रिप्ट से लिखा हुआ आ रहा है। काइंडली जिसने माइक खोल रहा हूँ, हम अब जावास्क्रिप्ट पे काम करने जा रहे हैं। सही है, जब भी हम जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं सबसे पहले हम स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं। सही है, इट्स मीन कि मैं अपनी जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, जिस तरह हम CSS लिखते हैं। सही है, तो जो है हम क्या लिखते हैं, इस जगह टैग लगाते हैं। सही है, इसी तरह जब भी हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा इससे पर टैग लगाएंगे। और जो बॉडी होती है हमारे पास, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है। यहाँ मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी, डॉक्यूमेंट में जाओ, जाके वेलकम टू जेएस लिख के आ जाओ। सही है, तो मेरे पास आउटपुट क्या है, मेरे पास वेलकम टू जेएस लिख के आ गया। सही है, यहाँ तक जो है जिंदगी आसान थी, हमारे पास काम बिल्कुल आसान था। सही है, अगर मुझे इसको क्या करना है, H1 की हेडिंग बनानी है, तो यहाँ से क्या करूंगा, मैं H1 का टैग लगा दूंगा। फिर मैं जो हमारे पास HTML टैग था, हमारे पास जावास्क्रिप्ट जो हमारे पास HTML टैग को अंडरस्टैंड करता है हमारे पास। तो अभी करे कि वेलकम टू जेएस को क्या बना देगा हमारे पास, अब उसको H1 के टैग के अंदर कन्वर्ट कर दिया उसने। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने जैसे बताया था कि हमारे पास जो वेरिएबल होता है, सही, वेरिएबल हमारे पास एक ऐसा कंटेनर होता है, ऐसा खाली बॉक्स होता है जिसके अंदर हम अपनी वैल्यूज शो करवा सकते हैं। सही है, इसका फायदा क्या होता है, हम एक वैल्यू को मल्टीपल टाइम्स जो है उसको हम यूज कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी अगर एग्जाम्पल दूं यहाँ पे, सही है, वो एग्जाम्पल क्या होगी, मैंने एक वेरिएबल बनाया। जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं, सही है, तो हम वार लिखते हैं। वार लिखूंगा पे मैं, और इस वार को मैं एक नाम दे दूंगा। इसको नाम आप कुछ भी दे सकते हो। सही है, तो मैंने यहाँ पे इसको नाम मैंने ए दे दिया। इसको नाम क्या क्या दे दिया, इसको मैंने ए दे दिया। और ए के अंदर मैंने सेव करवा दिया, मैंने क्या 5 सेव करवा दिया। सही है, तो जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं, हम वेरिएबल की कोई नेमिंग कन्वेंशंस होती है हमारे पास। हमेशा वेरिएबल का नाम जो होगा अंडर स्कोर से स्टार्ट हो सकता है या फिर अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है। मतलब कि मैं 1A या 1 जो है इस तरह 1A हो गया, सही है, या फिर 2A हो गया। इस तरह के वेरिएबल्स जो है मैं नहीं बना सकता, क्योंकि नेमिंग कन्वेंशन हमारे पास हमेशा क्या होती हैं, हमेशा पहले अल्फाबेट आएगा। सही है, कभी भी मैं A1 तो रख सकता हूँ, 1A नहीं रख सकता, क्योंकि वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशन होती हैं। जिस तरह हमारे घरों में नाम रखे जाते हैं हम लोग के, सही है, हम लोग के जो नाम रखे जाते हैं वो क्या रखे जाते हैं, मोहम्मद, उस्मान, उसामा, वकार, इस तरह रखे जाते हैं। सही है, तो सेम एज इट इज भी हमारे वेरिएबल के जो नाम होते हैं हमारे पास इसी तरीके से रखे जाते हैं। जैसे वार बनाया, वार क्या है, वेरिएबल की शॉर्ट फॉर्म है। इट्स मीन कि मैं अब इस ए को एक वेरिएबल डिक्लेयर कर चुका हूँ, और इस ए के अंदर क्या सेव था मेरे पास, ए सेव है। सही है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बैग था, ये वाला, इस बैग का नाम क्या है, ए बैग है मेरे पास। सही है, इस ए के अंदर मैं क्या सेव करवा दिया, मैंने 5 सेव करवा दिया। जब भी मैं ए को कॉल करूंगा, जब भी मैं ए को कॉल करूंगा, तो मेरे पास कौन कॉल होगा, 5 कॉल हो जाएगा। सही है, और यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल बनाया var b के नाम से। सही है, और इसे मैंने 6 सेव करवा दिया। इसके अंदर क्या कराया, 6 सेव करवा दिया। अब यहाँ पे हम इसका क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, यहाँ पे ए को और बी को प्लस करते हैं। सही है, तो यहाँ मैंने कहा डॉक्यूमेंट में जाओ, जाके राइट करके आओ, क्या राइट कर दो, ए प्लस बी। तो अगर ए प्लस बी अब मैं करूंगा यहाँ पे, तो ए में क्या था मेरे पास, 5 था, बी में क्या था मेरे पास, 6 था, और बीच में प्लस है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 11 आ जाएगा। अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं अगर आप लोग को अभी मैं, तो इसका आउटपुट मेरे पास जो है यहाँ पे 11 आउटपुट आ रहा है। सही है, इट्स मीन कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज स्टोर करवाई, और उस वैल्यूज के ऊपर मैंने कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। सही है, कोई मसला इसके अंदर किसी को, मैंने यहाँ पे लिखा a माइनस बी। देखो अब वेरिएबल का फायदा क्या हुआ, मैंने 5 एक जगह इनिशियलाइज करवाया था। अब मैं इस वेरिएबल को मल्टीपल टाइम क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। सही है, पहले ऊपर मैं प्लस के लिए इस्तेमाल करा, नीचे माइनस के लिए इस्तेमाल करा। सही है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट नहीं भी करते, चलो चेक करते हैं जाके हम। सही है, तो मेरे पास इसका आंसर जो आ रहा होगा वो क्या आ रहा है, इसका आंसर मेरे पास -1 आ रहा है। ये जो -1 आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, a माइनस बी से आ रहा है। और जो ये 11 आ रहा है मेरे पास, ये कहाँ से आ रहा है, a प्लस बी से आ रहा है। सही है, तो हमारे पास वेरिएबल का फायदा क्या होगा, उसको हम मल्टीपल टाइम्स उसको हम यूज कर सकते हैं। डिक्लेरेशन एक बार होगी, सही है, सिर्फ हम उसका रेफरेंस कॉल करा मैंने, अब सिर्फ रेफरेंस। तो ए में जो था ए की वैल्यू आ गई, जो बी में था बी की वैल्यू आ गई, उसका जो अर्थमेटिक ऑपरेशन था वो मेरे पास क्या हो चुका है, परफॉर्म हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक।